टोंक जिला मुख्यालय रालोपा सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टोंक की ओर से प्रमुख मांगों को लेकर जिला मुख्यालय घंटाघर टोंक पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। आपको बता दें, बजरी की ली जा रही मनमाफिक दरों को कम करने की मांग, ओवरलोड बजरी पर रोक लगे और टोंक विधायक सचिन पायलट इसकी और अपनी आवाज बुलंद करें ताकि बजरी माफियाओं पर अंकुश लगे। मनमर्जी और बाहर से गुंडों की पहचान हो, कौन लोग हैं जो इस टोंक की धरती पर पड़े हुए हैं और गुंडागर्दी करते देखे जा सकते हैं। इसी के साथ सचिन पायलट के खिलाफ भी नारे लगाते देखे गए। हनुमान बेनीवाल की पार्टी के लोगों का कहना है कि टोंक में इस तरह को बजरी को लेकर जो धांधली की जा रही है उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी राज्य राजमार्गों को टोल मुक्त करने की भी मांग की गई। इस मौके पर डॉक्टर प्रदीप चौधरी, युवा नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजेंद्र पराना, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने मीडिया से बात की तो टोंक विधायक की चुप्पी और जिला प्रशासन पुलिस के आला अधिकारियों की साठगांठ बताई। इसके बाद टोंक एडीएम से बात की और अपनी मांग रखी। इस मौके पर कई युवाओं ने ज्ञापन में शामिल होकर मांगे पूरी नहीं की गई तो विधानसभा का घेराव या फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। देखो, हमारा गुस्सा सबके खिलाफ ही है, राजस्थान सरकार के खिलाफ है, टोंक विधायक खिलाफ भी है। अगर टोंक विधायक चाहे और जिला प्रशासन को अगर वो अपने हिसाब से चलाना चाहें तो ये बजरी की रेट अवश्य कम हो जाए। जैसे अभी अजय जी ने बताया कि इन्होंने यहाँ पे ज्ञापन दिया था, कलेक्टर मोदी ने इनको आश्वस्त भी किया था भाई आज के बाद यहाँ से कोई ओवरलोड वाहन नहीं जाएंगे। तो ये सब सबकी मिलीजुली भगत है, मिली भगत है सबकी, ऐसी कोई बात है नहीं। क्या बजरी में बंदरबांट चल रही है? हाँ जी, अधिकारियों की बंदरबांट चल रही है। हाँ, वही चल रही है। पैसे पहुंच रहे सबके पास, मोटी रकम पहुंच रही है सबके पास, कोई बोलता ही नहीं है। बजरी के जितने भी ठेके हैं, ठेकेदार जहाँ पे नाके लगा के बैठे हैं, यहाँ पे बाहर के गुंडे पड़े हुए हैं। जाके देखो तो कम से कम अगर वहां पे 50 लड़के हैं तो उनमें 30 तो टी शर्ट निकलेंगे कहीं ना कहीं के। आए दिन हर किसी के साथ मारपीट करते हैं, हाथापाई करते हैं। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता उनका, तो पुलिस प्रशासन के पास भी मोटी रकम पहुंच रही है। बीते दिनों भी आपने धरना प्रदर्शन किया था, किस तरह का समझौता हुआ था, उसकी पालना कितनी हुई? देखो, पिछली बार अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ था, ये ट्रक यूनियन अध्यक्ष अजय चौधरी, इनके नेतृत्व में हुआ था और इनको आश्वस्त किया गया था भाई ओवरलोडिंग वाहन नहीं जाएंगे, बजरी की रेटें कम की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जस का तसा मामला। अब अगर इन मांगों का समाधान नहीं हुआ तो आरएलपी की आगे की रणनीति ये रहेगी। डॉक्टर प्रदीप चौधरी, युवा नेता टोंक। देखिए किस तरीके का कार्यक्रम था आज का कार्यक्रम हमारे हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में प्रदेश भर में हो रहा है और उन्हीं के आदेशानुसार टोंक में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हमने कार्यक्रम किया है। कम से कम 2 से 3 घंटे हमने घंटाघर पे प्रदर्शन करके वहाँ से रैली का आयोजन करके कलेक्ट्री पहुँचे हैं हम, और अभी कलेक्टर महोदय को हम हमारी दो मांगों को लेकर हम ज्ञापन देंगे। हमारी ये 2 प्रमुख मांगे ही नहीं है, टोल मुक्त और बजरी की दरें कम, यही नहीं है। हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रदेश भर में इस बार 2023 के चुनाव में आप सबको देखने का मौका मिलेगा। जनता का एक तरफा समर्थन आरएलपी की तरफ दर्शा रहा है, उपचुनाव में आपने देखा ही होगा। और व्यवस्था परिवर्तन हमारा टोंक का प्रशासन ये लुप्त हो रखा है, राय दिन अत्याचार हो रहे हैं, प्रशासन को इस पर सख्ती कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या गुस्सा सिर्फ प्रशासन के खिलाफ है? आपने नारेबाजी पायलट के विरोध भी? हमारी सरकार के खिलाफ है। पायलट साहब भी एक दिन आते हैं और चले जाते हैं, लोग मिलने पहुंचते हैं, धक्का दे के बाहर निकाल देते हैं और इस बार टोंक की जनता उनको धक्का दे के बाहर निकालेगी। कोई भी इस चीज में आगे नहीं आता। हनुमान जी हमेशा पीड़ित, गरीब, असहाय लोगों के लिए, हमेशा युवाओं, बेरोजगारों के लिए खड़े रहते हैं। और आप ये मत कहिए कि एक वो जातिगत है, जातिगत आवाज़ नहीं उठाते, 36 कौम की आवाज़ उठाते हैं। तीनों विधायक आपने देखा होगा, एक विधायक जाट है, बाकी 2 शेड्यूल कास्ट से आते हैं। और आज हमारा कार्यकर्ता हर कोने, तहसील, गांव ढाणी तक हमारा कार्यकर्ता है और ये आपको जल्दी एक बड़ी महारैली का आयोजन होगा दोनों सरकार को, बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ, आपको देखने का मौका मिलेगा उसमें। सर, मेरा नाम अजय है, बजरी ट्रक यूनियन अध्यक्ष हूँ। आज से 20 से 25 दिन पहले हमने एक यहाँ पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसके अंदर ये जो बजरी की कालाबाजारी के उपलक्ष्य में था, जिसमें हमने 7 दिन तक यहाँ पर बैठे रहे थे। टोंक के अंदर, टोंक से जयपुर जाने वाले सभी वाहन, बजरी के वाहनें सब बंद हो चुकी थी। उसके बाद कलेक्टर महोदय के यहाँ पे हम पहुँचे, उन्होंने हमारे को बुलाया था, जिसमें इन्होंने हमारे से ज्ञापन भी लिया था एक। उस ज्ञापन के थ्रू हमने इनसे ओवरलोडिंग, बजरी की रेटें
और जो बजरी के अंदर जो काला बाजारी हो रही है उसके बारे में सब कुछ अवगत कराया था और इन्होंने आश्वासन दिया था कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ से। उसके बाद भी यहाँ से अभी भी वही ओवरलोड व्हीकल जा रहे हैं, वही बजरी की रेटें हैं, वही काला बाजारी चल रही है। आज हनुमान जी बेनीवाल जी के नेतृत्व में हम यहाँ पे पधारे हैं और घंटाघर पे हमने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद हम कलेक्टर महोदय को उसका ज्ञापन दोबारा से देंगे। अगर हमारी मांगें अभी भी पूरी नहीं होती हैं तो बेनीवाल जी के नेतृत्व में हम विधानसभा घेराव हो या फिर उनके नेतृत्व में जो उनका आदेश होगा उनके हिसाब से आगे का कार्रवाई करेंगे। ट्रक यूनियन का आपका मतलब पदाधिकारी हैं, ट्रकों के जरिए ही बजरी शहरों में दूसरे जगह पर परिवहन होती है। कहाँ कहाँ बजरी को लेकर के लूज पोल्स है, जैसे खनन से लेकर के परिवहन और आगे तक? देखो, सबसे बड़ा लूज पॉइंट जो है वो है ठेकेदार का। ठेकेदार यहाँ पे अपनी मनमानी से बजरी की गाड़ियों में बजरी भरवाता है। 18 टन पासिंग गाड़ी के अंदर 40 टन 50 टन तक बजरी दी जाती है। राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान उससे होता है। लेकिन सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं। सरकारें, कुछ भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों ही सुध नहीं ले रही हैं इस मामले में। उनको कोई लेना देना नहीं है क्या बजरी में हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी इतना बड़ा हमारा आंदोलन होने के बाद यहाँ पर हमारे को 100% सेटिस्फाइड करके भेजा गया था कि आज के बाद यहाँ से एक गाड़ी भी ओवरलोडिंग नहीं जाएगी। एएमई संजय जी के द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया था ठेकेदार को कि आज के बाद अगर यहाँ से कोई ओवरलोडिंग जाती है तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूँ। उसके बाद टोंक आरटीओ के द्वारा 100 से 150 गाड़ियों पर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ आज तक एक छोटी से छोटी कार्रवाई नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि प्रशासन पर कितनी बड़ी पकड़ बना के बैठे हैं ठेकेदार। किस तरह की मिलीभगत इन लोगों की है आपस में? मिलीभगत ही है। 18 टन की गाड़ी है, उसमें 100 टन माल जा रहा है। उससे बड़ी क्या मिलीभगत? आप किसी भी गाड़ी को आज जाके एक बार आप मीडिया का काम है, मीडिया दिखाए ना, रोड के ऊपर से गाड़ियां जा रही हैं, सब ओवरलोड व्हीकल जा रहे हैं। क्या कर रहा है प्रशासन? सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर, और यदि आप फर्नीचर खरीदने की सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि उदयपुर के प्रसिद्ध फर्नीचर निर्माता पूनम फर्नीचर पर उपलब्ध है सभी तरह के उच्च क्वालिटी फर्नीचर और साथ में फाइनेंस सुविधा भी। हॉस्पिटल, होटल और कॉलेज जैसे टर्नकी प्रोजेक्ट में महारत हासिल। घर की सजावट या शादी के लिए खरीदना है फर्नीचर तो जरूर आइए पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, उदयपुर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9783262618 एंड 9828141898।